Hello friends, welcome back to Gyanodaya for you, the latest government and private, central and state level vacancy update YouTube channel। फ्रेंड डेली अपडेट की तरह आज भी ज्ञानोदय फॉर यू चैनल पर आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गए हैं। आज की जिस वैकेंसी की जानकारी देने वाले हैं कौन से पोस्ट के लिए है, इसमें इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है और ये राइट्स लिमिटेड मिनी रत्न कंपनी द्वारा रिलीज की गई है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको बता दें राइट्स क्या होता है, इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं और ये कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो देखिए राइट्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, ये है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं कि कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है और कब से कब तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, एप्लीकेशन फी क्या है, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और ये किस टाइप की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी है या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, किस टाइप की वैकेंसी है और कब से कब तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एप्लीकेशन फी क्या है, इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आपको इसमें सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी और ये ऑल ओवर इंडिया में आपकी कहाँ पोस्टिंग होगी, ये सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स यदि आप भी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और बिना स्किप किए, अगर स्किप कर देंगे तो आपको किसी न किसी पॉइंट में डाउट जरूर रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स विदाउट स्किपिंग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको देते हैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो देखिए फ्रेंड्स ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पहले इसके बाद राइट्स के बारे में जानकारी दे देते हैं। देखिए राइट्स लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस, तो भारत सरकार के ये उद्यम है, लिमिटेड कंपनी के द्वारा है। ये एड्रेस दिया है शिखर प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 29 गुड़गांव, दिया हुआ है 122001 ये दिया है। तो ये गुड़गांव इसका हेडक्वार्टर दिया हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया हुआ है। ये यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग के लिए प्रोफेशनल के लिए दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ दिया है राइट्स लिमिटेड ए मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is a premium multidisciplinary consultancy organization in the field of transport, infrastructure and related technologies। तो ये जो राइट्स है ये एक मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है इंटरप्राइज है और किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी भारत सरकार के जो रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत ये है। और देखिए ये जो वैकेंसी है ये जो कंपनी है इसमें देखिए इसका फील्ड जो दिया हुआ है संगठन के, ये ट्रांसपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे बुनियादी ढांचा कहते हैं और रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है इस सेक्टर में ये काम करती है। तो देखिए इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है और कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ देख सकते हैं दो राइट्स लिमिटेड इज अर्जेंट नीड टू डायनामिक एंड हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल एज अ अंडर, तो इसमें डायनामिक और हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल की जरूरत है। देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए दिया हुआ है पोस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और यहाँ पे इंजीनियर्स के लिए दिया हुआ है मैकेनिकल के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है इलेक्ट्रिकल के लिए दिया हुआ टोटल जो वैकेंसी है 23 पोस्ट के लिए है और इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए 17 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है और ये डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार टोटल 31 पोस्ट है। तो इस प्रकार जो टोटल वैकेंसी है ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है 54 पोस्ट दिया हुआ है। और यहीं पे देखिए फ्रेंड्स पीडब्ल्यूडी फिजिकली जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट उनके लिए भी 8 पोस्ट दिया हुआ है। तो 3 वैकेंसीज रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ऑन हॉरिजेंटल बेसिस एंड 5 वैकेंसी रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ऑन हॉरिजेंटल बेसिस। तो इसमें देखिए 8 वैकेंसी और दिया हुआ है और 54 इस प्रकार लगभग 60 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं ये डिवाइड किया गया है जो वैकेंसी रिलीज किया गया पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 8 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे किस टाइप के आप पीडब्ल्यूडी हैं, दिव्यांग कैंडिडेट कौन सा पार्ट से अफेक्टेड है, इस प्रकार ये दिया हुआ है। और देखिए एज लिमिट जो दिया हुआ है फ्रेंड्स इसमें आपके पास एज की मैक्सिमम एज कितना होनी चाहिए, 40 ईयर होनी चाहिए इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और जो एज का कैलकुलेशन किया जाएगा 1 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना और एक्सपीरियंस क्या होनी चाहिए आपके पास। तो यहाँ दिया डिजाइनेशन यानी कि कौन से पोस्ट के लिए है, तो फर्स्ट नंबर जो पोस्ट दिया है इलेक्ट्रिकल के लिए दिया ES&T के लिए दिया हुआ है। तो इसमें देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स
इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इकोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इन क्षेत्र में आपके पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। और देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल से हो, या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आर ऑफ एनी अबाउ कॉम्बिनेशन ऑफ ए पार्ट आर होल। तो ये क्षेत्र से या इन ट्रेड डिसिप्लिन से आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, फुल टाइम होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 ईयर का होनी चाहिए, यानी कि आपको रिलेटेड जो डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड कम से कम 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नेक्स्ट जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, कैंडिडेट शुड हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन फील्ड इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंश्योरेंस, प्रोडक्शन या वेरियस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आइटम से होना चाहिए। और जो दिया डिजाइनेशन इंजीनियरिंग मैकेनिकल से भी आपके पास है, इसमें भी फुल टाइम बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, या मैकेनिकल रेलवे मैकेनिट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, एनी ऑफ अबाउ कॉम्बिनेशन इन पार्ट आर होल, इससे होना चाहिए बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग की। और देखिए इसमें भी आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ एक्सपीरियंस इज डिफाइंड एज अंडर, कैंडिडेट के लिए ये भी बताया गया है 3 साल का एक्सपीरियंस इस क्षेत्र से होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए दिया कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल EWS एंड ये दिए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD OBC नॉन क्रिमिनल PWD अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व कैंडिडेट पोस्ट। तो ये अनरिजर्व पोस्ट के लिए जनरल कैंडिडेट होंगे। और देखिए शुड फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 60%, ये केवल जनरल कैंडिडेट के लिए, और जो SC ST PWD OBC हैं उनके लिए 50% है, तो भी वे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दिया है रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया 50%, ये जानकारी दे चुके हैं फ्रेंड। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे दिया कैंडिडेट शुड पजेस डिग्री रिकॉग्नाइज्ड AICT फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट और स्टेट लेजिस्लेचर in India or other educational institute established by an act of parliament are declared deemed as university under section 3। तो ये आपके पास फ्रेंड्स कहने का मतलब है आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग से होनी चाहिए। रिलैक्सेशन और कंसेशन के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि जो जनरल कैंडिडेट को छोड़कर इसमें रिलैक्सेशन दिया जा सकता है यदि आप एलिजिबल होंगे तो। और देखिए ये कैटेगरी वाइज आइडेंटिफिकेशन दिया है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन और फिजिकल रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। तो ये PWD कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है फ्रेंड्स। और ये दिया है जैसे 1 लेग अफेक्टेड हैं उन कैंडिडेट के लिए जानकारी दिया गया है। और देखिए यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट के लिए जैसे दिया हुआ है वर्क परफॉर्मेंस बाय सिटिंग, ये सब जानकारी दिया है। और देखिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे वेटेज मार्क और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहाँ दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन रिटन टेस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसमें पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, चाहे ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में होगा, वो तो आपको एडमिट कार्ड में जानकारी होगी। और दिया है द कैंडिडेट में शॉर्ट लिस्टेड सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जाम। तो आपका इसमें सिलेक्शन जो होगा रिटन एग्जाम में जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसमें ऑप्टेन मार्क के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू में भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो आप उसमें मेडिकल होगा। तो इस प्रकार 3 स्टेज में आपका इसमें सिलेक्शन होगा, यानी कि रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है रिटन एग्जाम में आपको कितना परसेंटेज गेन करना होगा, अलग अलग यहाँ देख सकते हैं। यह वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस पैरामीटर सिलेक्शन सेल बी एज अंडर। तो जैसे एक्सपीरियंस में आपको 5% दिया जाएगा मार्क्स, और यहाँ पे दिया रिटन एग्जाम के लिए 60% आपको क्वालिफाई करना है, और इंटरव्यू में 35%। और वहाँ पे देखिए टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी जो स्किल टेस्ट होता है उसमें 25%, पर्सनालिटी कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी के लिए 10%। इस प्रकार टोटल 100% सिलेक्शन मार्क्स दिया हुआ है। और देखिए इसमें आपको एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे दिया हुआ है।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देयर विल बी 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कैरिंग 1 मार्क्स फॉर ईच ड्यूरेशन ऑफ 2.5 आवर्स। तो इसमें आपको 125 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको 2.5 यानी कि 250 यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा, 250 मिनट यानी कि 2 घंटे और आधा घंटा और टाइम दिया जाएगा, 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया अपॉइंटमेंट सेलेक्टेड कैंडिडेट सब्जेक्ट टू दियर बीइंग फाउंड मेडिकली फिट। तो आपको इसमें मेडिकल फिट होंगे तभी इसमें आपका सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नेचर ऑफ ए पीरियड एंड एंगेजमेंट के लिए दिया हुआ और कैंडिडेट ऑप्शन अपियर टू इंटरव्यू आइदर हिंदी और इंग्लिश। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन भी दिया जाएगा इंटरव्यू में, आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। और दिया हुआ बेस्ड अपॉन फुलफिलिंग द कंडीशन एलिजिबिलिटी कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो इसमें यदि आप पूरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कंडीशन है, उसे आप पूरा करते हैं तभी आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है नेचर एंड पीरियड दिया है द अपॉइंटमेंट शैल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सटेंडेबल अंटिल कंप्लीशन ऑफ द असाइनमेंट सब्जेक्ट टू म्यूचुअल कंसेंट सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स इसमें पहले शुरुआत में आपको 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया जाएगा सेलेक्टेड और उसके बाद अपॉइंटमेंट किया जाएगा। उसके बाद यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपको फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरी तरह से सिलेक्शन जो हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, संविदा आधारित होगा। और देखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी लायबल फॉर पोस्टिंग एनीवेयर इंडिया एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। तो इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जहां पर आपको कंपनी रिक्वायर्ड करेगी वहां पर। और देखिए रेम्यूनरेशन यानी कि आपको इसमें वेतन या सैलरी कितना दिया जाएगा ये दिया हुआ है। बेसिक पे दिया हुआ है यानी कि जो आपको स्टार्टिंग सैलरी 24,040 रुपए तक होगी और 1 to 3% एनुअल इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। तो आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हर वर्ष आपको 1 से लेकर 3% तक के इंक्रीमेंट किया जाएगा आपके पेमेंट में। और ये अलावेंस दिया हुआ है 7% इन नॉन मेट्रो सिटी। जो नॉन मेट्रो सिटी में यदि पोस्टिंग होती है तो 70% आपको इसमें अलावेंस दिया जाएगा, जो भत्ता होता है, रोजगार भत्ता, और या आपको और अलावेंस जैसे ट्रेवल चार्ज के लिए है। और 75% है मेट्रो सिटी अदर देन मुंबई बेंगलुरु, 80% है मुंबई एंड बेंगलुरु में। तो देखिए जो मेट्रो सिटी से होंगे उनको 70% अलावेंस दिया जाएगा और जो मुंबई और बेंगलुरु से रिलेटेड होंगे मेट्रो सिटी से उनके लिए 80% अलावेंस दिया जाएगा। अदर पर्क दिया हुआ है मेडिकल एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी आपको दिया जाएगा फॉर सेल्फ एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड PF at the rate 5% would be borne by the company। तो कंपनी द्वारा आपको 50% के रेट से PF भी कटेगा इसमें। तो ये दिया हुआ। और देखिए दिया था consolidated monthly gross illuminate include PF contribution employer for the is posting in the non-metro city comes out be 43,700 which result is a CTC 5 इतना LPA ये दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स एप्लीकेशन फी कितना आपको पेमेंट करना हो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। जनरल कैंडिडेट OBC कैंडिडेट को 600 रुपए इसमें एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा प्लस एप्लीकेबल चार्ज टैक्सेज जो टैक्स होगा उसे भी आपको करना होगा। EWS SC ST का PWD कैंडिडेट को 300 रुपए एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा। और देखिए फॉर एनी डिफिकल्टीज क्वारी रिगार्डिंग द पेमेंट कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट ऑन फॉलोइंग ओनली। तो इसमें यदि आपको पेमेंट करने में या फॉर्म अप्लाई करने में किसी भी प्रकार कोई मिस्टेक होता है या डिफिकल्टीज होती है, कोई कठिनाई होती है, तो उसके लिए आप ये हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ हेल्पलाइन नंबर पे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या स्टेशन कोड ये दिया हुआ है या ईमेल भी कर सकते हैं, ये दिया हुआ है pghelpdesk@hdfcbank.com ये दिया हुआ है, यहाँ से कर सकते हैं। और देखिए कैंडिडेट शुड नोट द सबमिट थ्रू एनी अदर मोड एक्सेप्ट मोड एक्सेप्टेड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो फ्रेंड्स इसमें आपको जिस मोड में फॉर्म में एप्लीकेशन फी पेमेंट करने को रहा उसी मेड से। अब देखो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको पूरे डॉक्यूमेंट चेक कर लेना है। उसके बाद इसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे यह दिया www.rights.com पर विजिट करना होगा। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये दिया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर करना होगा। वाइल सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम वुड जनरेटिंग ये रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द टॉप ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। तो ऑनलाइन फॉर्म में आपको टॉप में रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा। फिल अप बाय द कैंडिडेट, नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नोट
ये कोर्स इट फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन विद राइट्स। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको फ्यूचर के लिए आपको सेव करके रखना है। और देखिए इसके बाद आपको ये दिया while filling up required detail, candidate advised to carefully and correctly fill the detail identity proof. Candidate also advised to note same insurance insurability. Same identity proof will be required to produce original later stage selection। तो इसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल आपको होना चाहिए। और देखिए ये सब जानकारी दिया गया है फ्रेंड्स, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये जानकारी दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स अब इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है और कितने दिन का अब आपके पास टाइम दिया हुआ है, वेन्यू और टाइम दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सब जानकारी आपको दे चुके हैं। तो देखिए यदि आपको किसी भी प्रकार कोई आपका इनकरेक्ट पाया जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपका कैंडिडेचर आपका निरस्त कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और देखिए रिटन एग्जाम आपको ये दिया है 6 डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस इंडिया, एग्जैक्ट एड्रेस शैल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट लेटर। तो इसमें जो आपको जानकारी दिया जाए कि कहाँ आपका एग्जाम होने वाला है। तो 6 शहरों में आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकता है। इंटरव्यू भी वेन्यू इंटरव्यू शैल बी कम्युनिकेटेड टू। तो इसमें आपको एडमिट कार्ड या कॉल लेटर में जानकारी मिलेगी। इसके लिए सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए ये दिया हुआ रिटन टेस्ट के लिए, जैसे यहाँ सिटी देख सकते हैं, दिल्ली है, गुड़गांव है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर, इन 6 शहरों में आपको देखने को मिल सकता है। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें आप दिशा निर्देश भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले पढ़ लीजिए। और ये दिया ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपके पास लगभग अब 1 वीक का टाइम दिया गया है। सिलेबस अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये था फ्रेंड्स। और आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह बहुत ही ध्यान से फिल करना है। अब देखिए इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट आपको दिखा देते हैं लास्ट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया इंपॉर्टेंट डेट, जैसे कि कमेंसमेंट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट टू फी। तो एप्लीकेशन फी, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका था फ्रेंड्स बहुत ही पहले। ये देख सकते हैं 24 मार्च 2023, यानी कि 24 मार्च से स्टार्ट है। और लास्ट डेट जो दिया हुआ है 18 अप्रैल 2023। तो यानी कि आज हो चुका है 11 अप्रैल, 11 अप्रैल हो चुका है। अब आपके पास 8 दिन का टाइम दिया, 18 तारीख इसकी लास्ट डेट दिया हुआ है। और डेट ऑफ सिलेक्शन के लिए आगे जानकारी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आज की इंजीनियरिंग वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो आज की जानकारी दोस्तों अच्छी लगी हो तो ज्ञानोदय फॉर यू चैनल और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ज्ञानोदय फॉर यू चैनल में बने रहिए इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।